कल रात को वहाँ से चलना था, हमको पता चल गया वहाँ बैठी बेचारी क्या करें। लापरवाही तो हुई, इतना लापरवाही काम तो हुआ नहीं। तो भी अगर गेट लगा होता, एक गेट लगा था, बच्ची नहीं निकलता, क्यों नहीं निकलता। और इस बीच सबसे बड़ी खबर इसी घटना से जुड़ी हुई कानपुर से आपको दे देते हैं, जहां दो परिवारों की खुशियां छीन ली है इस हादसे ने। आपको बता दें कि गोविंद नगर निवासी संयम विज और बर्रा 7 निवासी सूरज भान की मौत हो गई है। दोनों लखनऊ में एक ही एनिमेशन शॉप में 3D आर्टिस्ट के तौर पर काम करते थे। जी हां, कानपुर के भी दो चिराग इस दुर्घटना में बुझ गए हैं और इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां दो बच्चों की जान इस हादसे में चली गई है। आपको बता दें कि हादसे की खबर मिलते ही दोनों परिवारों में कोहराम मच गया है और परिजन लखनऊ के लिए रवाना भी हो गए हैं। संयम विज पिछले 3 साल से लखनऊ में नौकरी कर रहा था। वह हर शुक्रवार और शनिवार को घर आता था। परिवार ने बताया था कि उसकी दादी का कुछ दिन पहले निधन हुआ था और मंगलवार को वो घर भी आने वाला था। संयम ने घर आने का वादा किया था, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि वह इस तरह से वापस आएगा। परिवार उसकी शादी की तैयारी कर रहा था। वहीं सूरज भान अपने घर का सहारा था। पिता की पहले ही मौत हो चुकी थी और सूरज की नौकरी से ही मां मीरा और छोटे भाई सम्राट का खर्च चलता था। हादसे के समय छोटा भाई ऋषिकेश में था और उसे खबर मिलते ही वह सीधे लखनऊ के लिए निकल पड़ा। संयम के मामा ने आरोप लगाया है कि कॉम्प्लेक्स का सेंसर वाला गेट आग के दौरान काम नहीं कर पाया। गेट ना खुलने से कई लोग बाहर नहीं निकल सके और धुएं में फंस गए। परिवार का कहना है कि अगर गेट खुल जाता तो शायद कई जिंदगियां बच सकती थी। इस हादसे के बाद से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है और इसी पर ही सूरज भान की मां से संवाददाता ने बात की है। हमारे ग्राउंड जीरो की आपको हम वो रिपोर्ट दिखाते हैं। सूरज सिंह जी, उनकी माता जी मेरे साथ हैं, वहाँ पर मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे। माता जी, आज कैसे जानकारी मिली थी आपको? मुझे कोई जानकारी नहीं मिली। लास्ट बार कब यहाँ से गए थे? संडे को। क्या बातचीत हुई थी आखिरी बार आप लोगों से जब यहाँ से गए थे? बस इतना हुआ था, मम्मी मैं घर पहुंच गया, मैंने कहा खाना खा लेना, खाना बना के दिया था, उसके बाद नहीं हुई। बाद जब यहाँ से गए उसके बाद बात नहीं हुई थी आपकी? नहीं हुई। कल कैसे पता चला था आपको? कब? घुमा फिर के पूछा गया, लेकिन मुझे नहीं पता कि मेरा बच्चा नहीं है अब। बताया नहीं गया था? बताया गया था, सुबह पता चला। आदमी के कैसा नेचर था, कैसे आप लोगों की बातचीत होती थी, क्या कुछ चीजें जो उनको याद? मेरा बच्चा पापा के जाने के बाद कहता था, मम्मी आप टेंशन मत लेना, मैं करूंगा, मैं आपका मिट्टी का ख्याल रखूंगा, आपका काम नहीं करने दूंगा, जैसे पापा रखते थे वैसे ही मैं भी रखूंगा, मेरा बच्चा कह रहा था। ये उनकी मदर है, जिनके पापा की 3 साल पहले जो है के बाद से उनका जो बेटा है वो पूरी तरीके से ख्याल रखता था। उनका कहना था कि लगातार वो हमसे कहता रहता था कि वो पापा के जाने के बाद जो है उनका ख्याल पूरी तरीके से रखेगा, किसी भी चीज़ की जो कमी है वो उनको महसूस नहीं होने देगा। अपने सहयोगी राजेश के साथ ज़हीर खान, जमील उसके लिए कानपुर। जहां एक तरफ परिवार के भीतर दुख है, मातम पसरा हुआ है, लेकिन उस बीच परिवार अब सवाल पूछ रहा है। परिवार पूछ रहा है कि आखिर इस लापरवाही का जिम्मेदार कौन है। आप वो भी सुनिए। बच्चे का ऐसा मालूम चला है कि उसके ऑफिस में आग लग गई थी एसी के शॉर्ट सर्किट की वजह से, जिस वजह से बच्चे बाहर नहीं आए और किसी वजह से उनको मृत बता दिया गया। शाम को लगभग 7-8 बजे के आसपास सूचना हम लोग को मिली, तो आधा परिवार हमारा लगभग लखनऊ के लिए रवाना हो चुका है, पहुंच रहा होगा या पहुंच गया होगा। एनिमेशन का काम करता था सर, लगभग 2.5 से 3 साल से जॉब कर रहा था वहाँ पे। आखिरी बार अभी पिछले हफ्ते आया था,
कल आना भी था उसने, बट किस्मत को क्या मंजूर था। और लखनऊ में जो अग्निकांड हुआ है अलीगंज मोहल्ले पर, तो कल के डेट में जो हुआ है, तो वहीं पे दम घुटने के कारण वहाँ मौत हो गई। क्या लग रहा है, इतनी लापरवाही रही है वहाँ पर? अब लापरवाही तो एक जांच का विषय है। प्रेजेंट में देखा ये जा रहा था जिस तरीके से आग का गोला बन रहा था, तो कुछ ना कुछ व्यवस्थाएं वहाँ कमजोर थी फायर सिस्टम को लेकर के। कितने सालों से काम कर रहा है? लगभग 4 साल के आसपास से काम कर रहा था। सरकार से क्या मांग? सरकार जो अपने आप में देना चाहेगी वही मांग है, बाकी और क्या हमारे पास मांगने को बचा है। तो इस हादसे ने जहां सभी को स्तब्ध कर दिया है, लेकिन उस बीच सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर इसके गुनहगारों पर किस तरीके से एक्शन होगा। जहां एक तरफ लगातार कार्रवाई हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ जिन घरों में ये मातम पसरा है, जिन घरों से वो चिराग बुझ गए, 15 चिराग इस अग्निकांड में झुलस गए, खत्म हो गए, उनका क्या? परिवार लगातार सवाल पूछ रहा है। परिवार पूछ रहा है कि आखिर लापरवाही के आगे कैसे, क्या इंसानी जानें इतनी सस्ती हो गई? तो ये बड़ी खबर, और इस खबर ने 15 जिंदगियों को तबाह कर दिया है। 15 परिवारों के घरों में आज मातम पसरा है। और इस दुर्घटना में कानपुर के 2 बच्चे भी जिंदा जल गए। सवाल है उस लापरवाही का, और इस पर मौके पर जो है हमारे साथ में कानपुर के संवाददाता जहीर खान लगातार बने हुए हैं ग्राउंड जीरो पर। जहीर, देखिए जिस तरह से ये हादसा हुआ है, और निश्चित तौर पर परिवार के लिए बहुत ही दुख की घड़ी है, क्योंकि घर का एक चिराग चला गया है। लेकिन अभी किस तरीके की परिवार मांग कर रहा है, क्या कुछ स्थिति आप वहां पर देख पा रहे हैं? देखिए आस्था भी परिवार के जो उनके भाई हैं उनसे बात हुई थी, और उनके मौसी के जो बेटे हैं उनसे बात हुई थी, तो उन लोगों का यही कहना है कि परिवार का जो सदस्य है वो तो वापस नहीं आ सकता है। लेकिन जिस तरीके के जो लोग इसमें शामिल हैं, जिस तरीके की लापरवाही है जिनके द्वारा की गई है जांच हो, और जांच के बाद जो दोषी हो उन पर जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, ताकि इस तरीके की जो घटना हुई है, जो 15 लोगों की जो जिंदगी इसमें गई है, जान गई है, तो उस तरीके का घटना का जो पुनरावृत्ति है उसकी दोबारा ना हो सके, इसको लेकर के उन कड़ी जांच की जो मांग की है। उसके साथ ही साथ परिवार का जो चिराग है वो चला गया, क्योंकि उसी की वजह से जो परिवार के 3-4 लोग थे उनका भरण पोषण होता था, उनका परिवार के, क्योंकि पिताजी को 3 साल पहले ही जो है एक्सीडेंट में इनकी मौत हो गई थी कानपुर में ही, दादानगर में। तो उनकी भी एक मांग है कि उसके लिए भी सरकार को सोचना चाहिए, थोड़ी व्यवस्था करे ताकि उनका परिवार जो है किसी तरीके चल पाए। बिल्कुल जहीर, और अगर कार्रवाई की बात करें तो परिवार क्या कुछ मांग कर रहा है कि कैसी कार्रवाई वो चाहता है? देखिए करीब 3 से 4 साल हो गए हैं जहाँ पर हम खड़े हैं, ये पर्रा इलाका है, पर्रा साथ बोला जाता है, जहाँ के सूरज सिंह नाम के जो व्यक्ति है जिसकी मौत हुई है। इसके बाद जो गोविंदनगर इलाका है वहाँ पर एक लोगों की मौत हुई है। ये दोनों लोग मित्र थे, एक साथ जो है वहाँ पर जॉब किया करते थे, करीब 3 से 4 साल हो गए हैं एक साथ वहाँ पर काम करते थे। और जिस तरीके की जो लापरवाही है परिवार की, जो उनकी माता जी है उनसे भी हमारी बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि जो बेटा है रविवार को ही वापस गया था, उनसे बात हुई थी, और पिता के जाने के बाद से उनकी लगातार जो बेटा है वो उनकी देखभाल करता था, परिवार को पूरा संभालता था। उनका कहना था कि अक्सर बेटा उनसे कहा करता था कि माँ हम आपको किसी भी तरह की दिक्कत समस्या नहीं होने देंगे, जो बाप की कमी है उसको जो है पूरा करेंगे और हर चीज का ख्याल रखेंगे। तो इसको लेकर के जो उनकी माँ है वो काफी परेशान है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब किसी का बेटा दुनिया से जाता है तो किस तरीके की दिक्कत होती है।
ये जो है वो एक माँ ही समझ सकती है। तो उनकी मांग ये है कि जो दोषी है इस पर जिस तरीके की घटनाएं हो रही हैं आए दिन, क्योंकि सरकार की अगर बात की जाए और जो शासन प्रशासन की अगर बात की जाए, इस तरीके की घटनाएं कानपुर की बात करें, पूर्व में भी अभी तमाम सारी इस तरह की घटनाएं आए दिन हुआ करती है। इसके बाद घटना होने के कुछ दिन बाद तक तो प्रशासन जागरूक रहता है, तमाम कार्रवाइयां की होती है। अभी लखनऊ में अगर बात की जाए 2 साल पहले इस तरीके का अभियान चला था, कई हजार जो उसमें देखे गए थे, इस तरीके के जो अवैध तरीके से संचालन हो रहे थे, चाहे वो बेसमेंट की बात की जाए, चाहे वो केडीए या एलडीए की बात की जाए, कानपुर की बात की जाए, इस तरीके के अवैध बेसमेंट में संचालन किए जाते हैं। कहीं वहां पर जिम चलाया जाता है, कहीं वहां पर हॉस्पिटल संचालित किया जाता है। तो इस तरीके की कार्रवाई उनको नोटिस जारी किया जाता है, लेकिन जमीनी स्तर पर अगर देखा जाए तो इस तरीके की चीजें वो नजर नहीं आती है, जो कहीं ना कहीं इस तरीके की जो घटनाएं होती है वो उसका जरूर कारण बनती है। ठीक है ज़हीर, जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया और आप पल पल के अपडेट हम तक पहुंचाते रहिएगा। लखनऊ अग्निकांड में जान गंवाने वाले कानपुर के 28 वर्षीय संयम विज और 25 वर्षीय सूरजभान सिर्फ दोस्त नहीं थे, दोनों एक ही साथ काम करते थे, साथ सपने देखते थे और जिंदगी से लड़ने की वजह भी लगभग एक जैसी ही थी। दोनों के सिर से पिता का साया पहले ही उठ चुका था, दोनों अपनी मां की सबसे बड़ी उम्मीद थे, दोनों ही अपने घरों का भविष्य थे। संयम के घर का दर्द शायद शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। कुछ दिन पहले उनकी दादी का निधन हुआ था। मंगलवार को 13वीं का कार्यक्रम था, रिश्तेदार घर पहुंचे थे। मां बार बार यही कह रही थी कि संयम आते ही होंगे। किसी को क्या पता था कि जिस बेटे का इंतजार हो रहा है वह अब कभी उस दरवाजे अंदर नहीं आएगा। वहीं बड़े सुधीर ने क्या कुछ कहा, पहले आपको हम वो सुनाते हैं। तो कानपुर के 2 चिराग इस हादसे में अपनी जान गंवा चुके हैं और दोनों ही दोस्त बताए जा रहे हैं। दोनों लखनऊ में साथ में काम करते थे। कानपुर के 28 वर्षीय संयम विज और 25 वर्षीय सूरजभान सिंह, ये सिर्फ दोस्त नहीं थे बल्कि दोनों एक ही साथ काम करते थे, साथ सपने देखते थे और जिंदगी से लड़ने की वजह भी लगभग एक जैसी थी। दोनों के सिर से पिता का साया पहले ही उठ चुका था, दोनों अपनी मां की सबसे बड़ी उम्मीद थे, दोनों ही अपने घरों का भविष्य थे। संयम के घर का दर्द शायद शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। कुछ दिन पहले उनकी दादी का निधन हुआ था। मंगलवार को 13वीं का कार्यक्रम था, रिश्तेदार घर पहुंच चुके थे। मां बार बार यही कह रही थी कि संयम आते ही होंगे। रात को उसको आना था, तो अचानक वो कल रात को वहाँ से चलना था, लेकिन वैसे ही जैसे ही वो चलने लगा, हाँ, तो ऑफिस में जाना था, वहीं पे आग लग गई, उसमें फंस गया। हम लोगों को पता ही नहीं चला। हम लोग को ये पता चला कि कोचिंग सेंटर मतलब जो है आग लगी। बाद में पता चला कि नहीं, मतलब उसकी घर में कौन दादी दादी है? दादी की जो तेरहवीं थी, दादी की तेज। घर में कौन कौन है? घर में मम्मी है, पापा है और भाई है एक बड़ा, वो गुड़गांव में रहता है, वहाँ जॉब करता है। इसकी शादी हो गई? नहीं, अनमैरिड था। जो माँ को पता चल गया? माँ को पता चल गया, माँ बैठी बेचारी, क्या करे। आप लोगों की क्या मांग है? क्या चाहते हैं? मांग क्या चाहते हैं सर, मतलब कि यही है, बच्चा चला गया, क्या मांग, कोई मांग नहीं। जो कोचिंग सेंटर है उनकी जो लापरवाही लापरवाही तो हुई है, लापरवाही तो हुई है, बिना लापरवाही काम तो हुआ नहीं। क्योंकि अगर गेट लगा होता, एक गेट लगा था, बच्ची नहीं निकल पाए तो नहीं निकल पाएगी, ये बात। कोचिंग संचालकों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे? अब हम लोग का बच्चा चला गया, हम लोग क्या कार्रवाई चाहेंगे भाई, हम लोग तो कुछ कह ही नहीं सकते। अब दूसरे बच्चों के साथ ऐसी घटना ना हो देश में, सर शहर में, ऐसा है, क्या चाहते हैं आप? वो तो घटना हो ही नहीं सकता ना। तो मतलब जब तक सरकार ऐसे, जब तक ये बिल्डिंगें बनेंगी उसमें मतलब कि ना फायर सिस्टम होगा ना कुछ होगा, तो कैसे हो जाएगा। अब इतनी इतनी छोटी छोटी गलियों में जो है बिल्डिंगें बन रही हैं, ऑफिस बन रहे हैं, जब उसका कोई साधन ही नहीं निकलेगा, बच्चे क्या करें। लखनऊ जो है अग्निकांड में जो है लगभग 15 लोगों की मौत हो गई है। और बात करें कानपुर दक्षिण की, तो कानपुर दक्षिण में भी
2 युवकों की मौत हुई है, जिसमें सूरज भान और जो है संयम भी की जो है आग से जलकर मौत हो गई। और कहीं न कहीं उनके परिजन जो है जैसे ही सूचना मिली रात में, तो वो जो है सीधे जो है लखनऊ के लिए रवाना हो गए हैं। अब बात करें तो किस तरह की जो परिजन है, किस तरह की कार्रवाई चाह रहे हैं, तो जाँच का विषय है। और लगातार जो है परिजन आरोप लगा रहे हैं कि अगर वहाँ पर जो है सेंसर वाला गेट ना होता या कोचिंग में और कोई दूसरा रास्ता निकलने वाला होता, तो शायद हमारे बेटों की जान बच सकती है। लेकिन अब जो माएँ हैं, वो अभी भी अपने बच्चों का इंतज़ार कर रही हैं। अब ये तो देखने वाली बात होगी कि किस तरह से जाँच की जाती है और कितनी बड़ी कार्रवाई की जाती है। कैमरामैन कुलदीप के साथ अशोक दीक्षित, जेएमडी न्यूज़, कानपुर।